जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मुझे किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हाइब्रिड में करना चाहिए। और ये सारे डिसीजंस लेने के लिए उन्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर इक्विटी मार्केट में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितने ज़्यादा रिस्क कवर करने पड़ेंगे और कितना रिटर्न हमें मिलेगा। समझ रहे कि नहीं, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होना चाहिए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इक्विटी फंड में आपको निवेश करना चाहिए या फिर डेट फंड में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा कि आखिर इक्विटी फंड कहते किसको हैं, इक्विटी और डेट में क्या डिफरेंसेस है, किस में आपको कितना ज़्यादा रिस्क कवर करना पड़ेगा और किस में आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। और इन सारी बातों पर आज हम बिल्कुल डिटेल्स में और खुलकर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इक्विटी फंड और डेट फंड ये दोनों होते क्या हैं, कहते किसको हैं, और दूसरी बात कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले इक्विटी के बारे में अगर मोटा मोटी तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विटी फंड वो फंड होते हैं जहां पर निवेश किए गए इन्वेस्टर के पैसे को, ज़्यादातर पैसे को स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में या फिर कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसके बाद डेट फंड की अगर हम बात करें तो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किए गए इन्वेस्टर के ज़्यादातर पैसे को सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, उसके बाद ट्रेजरी बिल्ड हो गए, इस तरह की जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि आपने जो है ना, जिस तरीके से बैंक पब्लिक को लोन देती है ना, उसी तरीके से आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप गवर्नमेंट को हो या फिर किसी तरह की कंपनीज को हो, आप वहाँ पर लोन के तौर पर उसे अपने पैसे को देते हैं। फिर एक टाइम पीरियड के साथ वो रिटर्न के साथ, इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे आपको लौटा देता है। तो इतनी बातों के बाद उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इक्विटी फंड कहते किसको हैं और डेट फंड किसे कहते हैं, और मानकर चलिए कि यही डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। इक्विटी के जो पैसे होते हैं वो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, और डेट के जो पैसे होते हैं वो ट्रेजरी बिल्स वगैरह में, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में, इस तरह की जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। तो इसको हम 4 पैरामीटर पर कंपेयर कर सकते हैं। पहला रिस्क, दूसरा रिटर्न, और तीसरा हो गया लिक्विडिटी, और चौथा हो गया वैलेटिलिटी। तो सबसे पहले हम रिस्क की बात करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने पीछे कहा है कि इक्विटी फंड के ज़्यादातर पैसे जो है ना, कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मतलब आपके ज़्यादातर पैसे, समझ रहे कि नहीं। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में मतलब कभी शेयर ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ जाता है, मतलब वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है। समझ रहे कि नहीं, वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा आपको कवर करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली यहाँ पर यह है कि उस रिस्क को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसका तरीका यह होता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 100% आप रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट उसी इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, तो आप उस रिस्क को बहुत हद तक के रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मानकर चलिए कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी मार्केट में निवेश कर दिया है या इक्विटी फंड में निवेश कर दिया, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म में ये कहा जा सकता है कि मार्केट की वैलेटिलिटी की वजह से, मतलब उतार चढ़ाव की वजह से हो सकता है कि शेयर्स आपके ज़्यादा अच्छे परफॉर्म ना कर पाए और ज़्यादा अच्छे रिटर्न आपको वहाँ पर ना मिल पाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही शेयर्स, चूँकि म्यूचुअल फंड जो होते हैं, इक्विटी फंड, उसमें 60, 70, 80 फंड्स होते हैं, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर जो फंड ऐड किए गए हैं आपके म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड के अंदर, उनमें से कोई ना कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और शायद ही कोई ऐसा फंड होगा जिसका परफॉर्म खराब हो सकता है। तो फाइनली कहने का मतलब यह है कि इक्विटी फंड में आपको रिस्क ज़्यादातर देखने को मिलेगा, बट उस रिस्क को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रिड्यूस कर सकते हैं, ये एक तरीका है। वहीं पर अगर हम बात करें डेट फंड की, तो डेट फंड में रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे, मैंने कहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह, ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में सरकार वो लोन की तरह ले रही है,
तो वो क्या है, उसमें रिस्क ज़्यादातर नहीं होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर रिस्क कम देखने को मिलता है। अब अगर हम रिटर्न की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर इक्विटी मार्केट में और इक्विटी फंड में अगर ज़्यादातर रिस्क कवर करना पड़ता है तो रिटर्न भी वहीं पर ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और डेट फंड में आपको रिस्क कम कवर करना पड़ता है तो रिटर्न भी आपको यहाँ पर कम ही मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न अगर ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मिल जाए तो 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। हो सकता है कि बहुत अच्छा मतलब रिटर्न अगर आपको मिले तो 7.5%, 8.5% हो जाएगा, या थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न आपके कम होने के चांसेस भी नहीं है, 7 से 8% मिलते हैं, तो इसी के आसपास में थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डेट फंड में मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पैसे मार्केट में तो लग ही नहीं रहे ना। आपने तो कंपनियों को लोन दिया है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में लगाया है आपके पैसे ना, तो वहाँ पर आपको मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी किस फंड में ज़्यादातर होते हैं, इक्विटी फंड में होते हैं या डेट फंड में होते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी दोनों फंड में बराबर बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक की लिक्विडिटी कम होती है इक्विटी फंड में, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार आपके रिटर्न बहुत अच्छा 50% के भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कभी -30 के भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। मानकर चलिए आपका फंड अगर -30 में जा रहा है तो हो सकता है कि ऐसे टाइम पर आप अपने पैसे को नहीं निकालना चाहेंगे। दूसरी बात, एक बात यहाँ पर यह भी गौर करने वाली आती है कि अगर किसी वजह से आपका फंड मतलब बैड परफॉर्म कर रहा है और बहुत सारे लोग अगर उस फंड से पैसे को निकाल रहे हैं, मतलब आपने फॉर्म दे दिया कि भाई हमें पैसे निकालना है, उसका आपने एप्लीकेशन दे दिया, तो उस एप्लीकेशन को उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। निकलते तो हैं, लेकिन फंड मैनेजर आपसे हो सकता है कि ज़्यादा टाइम ले ले। बट अगर डेट फंड की अगर हम बात करें तो डेट फंड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, मतलब इक्विटी फंड के कंपेयर, तो वह यहाँ पर आप कभी भी अपने पैसों को बहुत ही आसानी के साथ और इजीली निकाल सकते हैं। ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में कि हमें या फिर आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर आपको अपने ज़्यादातर पैसे लगाना चाहिए या पूरे टोटली पैसे लगाना चाहिए। तो ये डिसीजन भी 3 फैक्टर के ऊपर लिया जा सकता है, मतलब 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है ये डिसीजन लेना। पहला है एज, दूसरा है रिस्क और तीसरा है डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पर एक थंब रूल आप यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए आसानी के साथ आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो थंब रूल क्या है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी एज है उतना % पैसे आप डेट फंड में डालिए। जैसे मानकर चलिए आप 30 साल के हैं, अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जितनी आपकी एज है मतलब 30 साल, तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका 30% हिस्सा आपको डेट फंड में डालना है और बाकी बचे हुए पैसे को इक्विटी फंड में डालना है। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मानकर चलिए कि आप 40 साल के हैं बट आपका इनकम बहुत अच्छा है, आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 40% हिस्सा आप डेट फंड में डालिए। हो सकता है कि पूरे के पूरे पैसे आप इक्विटी फंड में डालें या फिर हो सकता है कि पूरे के पूरे पैसे आप डेट फंड में डालें। वहीं पर अगर हम बात करें कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिटायरमेंट के करीब है और उनके पास मतलब इनकम बहुत अच्छा है, समझ रहे कि नहीं, चाहे वो बिजनेस से हो या किसी भी तरह से हो, मतलब इनकम बहुत अच्छा है, तो वो रिस्क भी ले सकता है अपने पैसों पर, तो वो भी अगर चाहे तो अपने 70% पैसे को या 80% 90% पैसे को इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और डेट फंड में 10 से 15% पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वहीं पर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके इनकम कम है या फिर वो बंदा ज़्यादा अपने पैसे पर रिस्क नहीं ले सकता है बट उनकी एज 30 साल 35 साल की है, तो वो अपना पैसा ऐसा नहीं कि 30-35% डेट फंड में डालेगा, तो वो ज़्यादातर पैसे हो सकता है कि डेट फंड में मतलब 70-75% 80% पैसे हो सकता है डेट फंड में डाले और कुछ ही पैसे अपने मतलब इक्विटी फंड में डाले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आई होप डेट, और मैं इतना जानता हूं कि ये थंब रूल आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है इस डिसीजन मेकिंग में कि आपको अपने पैसे कहां पर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अच्छे एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।